तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार मद्य निषेध विभाग के द्वारा भर्ती जारी की जा रही है। इसके लिए एक लेटर निकल कर आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। मैं आपको ये लेटर अभी क्लियर दिखाता हूँ। फिलहाल ये लेटर मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने बहुत पहले ही आपको शेयर कर दिया था, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एमटीएस जैसे पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है मद्य निषेध विभाग के द्वारा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये रिक्रूटमेंट तो निकाली जा रही है, सभी को पता है। आपके पास भी ये लेटर निकल कर आया होगा, आपके पास भी भेजा गया होगा व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिला होगा, या कहीं पर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देख चुके होंगे। लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जा रही है कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है। अगर आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया समझ जाएंगे, आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर एमटीएस या स्टेनोग्राफर जैसे पदों पर निकाली गई है, उसका मैं डाउट ही आप लोगों का क्लियर करूंगा कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है, यही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाना चाहता हूं, जो कि बहुत पहले ही ये न्यूज़पेपर जारी किया गया था। मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था, साथ में इस पे वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे लोगों ने भी इस पे वीडियो बनाया था कि मद्य निषेध विभाग में संविदा पर रखे जाएंगे 70 सपोर्ट स्टाफ। अब 70 सपोर्ट स्टाफ में ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बताया गया है कि 30 डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, जबकि 10 स्टेनोग्राफर होंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगा। और अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन कर रहे या फिर सीबीएसई या आईसीएसई से 12वीं पास, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने सीबीएसई से 12वीं पास किया है या फिर आईसीएसई से आपने 12वीं पास किया है, तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करने के लिए योग्य रहेंगे। साथ में टाइपिंग की जानकारी आपको आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर की जानकारी, तथा स्टेनोग्राफर के स्नातक के साथ टाइपिंग व स्टेनो में दक्षता अनिवार्य होगी। यानी कि आपको क्या है कि अब स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफी आपको तो आना आवश्यक है। ठीक है, और इनको क्रमशः यहाँ पर 19,000 सैलरी और 17,200 मल्टीटास्किंग के लिए और 27,000 रुपये यहाँ पर स्टेनोग्राफर की बात कही गई है। चयन एजेंसी से भविष्य में आईटी प्रोफेशनल, फिनांस एग्जीक्यूटिव, लीगल एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट की भी सेवाएं ली जा सकती है। अब आपको बता दें, यहाँ पर चयन एजेंसी का नाम नहीं लिया गया था। ठीक है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहा गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, किसी भी वैकेंसी को निकाला जाता है उससे पहले उसके चयन के लिए, यानी कि उसका जो एग्ज़ाम दिलाया जाता है या उसकी भर्ती कौन कराएगा, उसके लिए एक टेंडर जारी किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, अभी बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे एक टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो टेंडर नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया? जो बेल्ट्रॉन में अभी पेंडिंग एग्जाम पड़े हुए हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर वगैरह का पेंडिंग एग्जाम पड़ा है, तो उस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए बेल्ट्रॉन एक टेंडर जारी करता है। अब उस टेंडर को टीसीएस लेती है या कौन कंपनी लेती है, वो ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है जो टेंडर जारी करते हैं। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये वैकेंसी कराई जा रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जा रही है, ना कि यहाँ पर बेल्ट्रॉन को बताया गया है, ना कि बेल्ट्रॉन को दिया गया है। के लिए अलग से लेटर जारी किया गया है। ठीक है, उस लेटर में बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनियाँ इसकी बहाली कराएंगी। तो चलिए हम उस लेटर को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो ये लेटर यहाँ पर दिया गया है। अब इस लेटर को आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर बताया गया मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग सेवा में सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध, सभी अधीक्षक मद्य निषेध, सभी जिला अवर निबंधक। ठीक है, डेट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। विषय में देख पा रहे हैं, मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निबंधन कार्यालयों एवं मद्य निषेध कार्यालयों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एमटीएस आईटी ब्याज के प्राप्ति के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आवश्यकता अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एमटीएस यानी कि ब्याज की सेवा प्राप्त किए जाने हेतु 2 एजेंसी आप देख पा रहे हैं, यथा सोश्री इन्फोसिस्टम एंड सॉल्यूशन तथा यहाँ पर वैष्णवी हॉस्पिटल को निविदा के माध्यम से चयनित किया गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब इससे जो है आप टेंडर लेटर कह सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि टेंडर दे दिया गया है
दो एजेंसी को, वो दो एजेंसी कौन सी हैं? पहली है सर्वश्री इन्फो सिस्टम एंड सॉल्यूशन और दूसरी है वैष्णवी हॉस्पिटल। ठीक है, अब आपको बता दें इन दो एजेंसियों के थ्रू आप लोगों का यहाँ पर चयन कराया जाएगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और एमटीएस का। ठीक है, उसके आगे देख पा रहे दिया गया है उक्त एजेंसियों को निम्न रूप से कर्मियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रमंडल आवंटित किए जाते हैं। अब इन दो एजेंसियों के ऊपर डिपेंड है कि ये क्या है कि आप लोगों का जो चयन होगा कैसे कराएंगे। क्या ये अपने वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करेंगे, क्या ये इनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये आपको हम बता दें अभी किसी को नहीं पता है, ना कि इनके वेबसाइट पर फिलहाल अभी सर्वश्री इन्फो सिस्टम एंड सॉल्यूशन की वेबसाइट तो हमें नहीं मिली है, लेकिन वैष्णवी हॉस्पिटल की वेबसाइट मैंने चेकआउट कर लिया है, वहाँ पर ऐसा कोई भी अभी अपडेट देखने को नहीं मिला है कि किसी वैकेंसी से जुड़ी डाटा एंट्री ऑपरेटर या एमटीएस से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं पटना, मगध, भागलपुर, सारण एवं पूर्णिया का जो टेंडर लिया है वो सर्वश्री इन्फो सिस्टम एंड सॉल्यूशन ने लिया है। तिरहुत, दरभंगा यानी कोसी एवं मुंगेर का जो टेंडर लिया है वो वैष्णवी हॉस्पिटल ने लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पता नहीं है कि ये विज्ञापन किसके जारी किया गया, किसके वेबसाइट पे, तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। अतः अनुरोध है कि उक्त एजेंसियों के माध्यम से आपके कार्यालय हेतु उपलब्ध कराए जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एमटीएस आईटी ब्याज की सूची के अनुसार कार्यालय में कार्य करने की क्षमता एवं दक्षता की जांच कर आवश्यकता अनुरूप चयनित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। तो ये सारा जो जिम्मा है ये इन दो एजेंसियों पर सौंप दिया गया है। ये दो एजेंसियां अपना टाइपिंग टेस्ट वगैरह या एग्ज़ाम वगैरह जो भी लेकर चयन कराएंगी। अब आप लोगों को हम बता दें अभी तक ऐसा कोई भी लिंक नहीं जारी किया गया जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकें इन वैकेंसी के लिए इन वेबसाइट पर जाकर। लेकिन हम आपको बता दें बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। ठीक है, या आपके रिलेटिव होंगे, रिलेटिव को किसी ने कन्विंस किया होगा, कोई भी दलाल किया होगा, ठीक है, कि मैं सिलेक्शन करा दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स इन सब चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें अगर आप इन वैकेंसियों में काम करना चाहते हैं, ठीक है, इन पद पर काम करना चाहते हैं, तो अभी तो कोई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है कहीं पे फॉर्म भरने के लिए, केवल ये लेटर जारी किया गया है, ना कि कोई फॉर्म निकल कर आया हुआ है। आप सिंपली डायरेक्ट इन कंपनियों में, इन एजेंसियों में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अगर आप दलाल के थ्रू करते हैं तो मैं आपको बता दूँ 100% में आपका 90% रिस्क रहेगा। जी हाँ, 90% आप रिस्क में रहेंगे। आप ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 70 पोस्ट हैं, ठीक है, इनमें बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अब किसका चयन कौन कर लेगा, इतने पैसे आप लोगों से मांग चलो, वो टेंडर आपको बताएंगे 2 से 3 लाख में आप लोगों का चयन होगा। अगर आपसे 10-10 हज़ार रुपये भी स्टार्टिंग में किसी बहाने ले लिए तो आप समझ सकते हैं उनके पास कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन चक्कर में ना पड़ें। हाँ, एक बात है कि ये वैकेंसी इन दो एजेंसियों के थ्रू निकाली जाएगी। अब ऑनलाइन अप्लाई ये कराती है कि क्या कराती है, इनके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको सही और सटीक बिल्कुल जानकारी लेना है कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, तो वो आपको इन एजेंसियों के थ्रू जाकर पता करना होगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल सकती है। हम आपको बता दें जो बिहार में सिक्योरिटी गार्ड का चयन किया जाता है, उसका भी कुछ इसी तरह से एजेंसी हायर की जाती है और वो एजेंसियां खुद उन सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन कराती है। उसका भी मेरे पास लेटर है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वो लेटर। हम आपको एग्जाम्पल के लिए वो लेटर दिखा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे आएंगे, ये आप देख पा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना। तो यहाँ पे भी क्या है कि आउटसोर्सिंग को दिया गया है, ये सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं उस आउटसोर्सिंग की वेबसाइट दी गई है, इन पर आप विजिट करेंगे तो ये भी क्या है कि आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, डायरेक्ट आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन आउटसोर्सिंग कंपनी से आपको कांटेक्ट करना होगा, इनके आवेदन प्रक्रिया को जानना होगा कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इन दो कंपनियों को मद्य निषेध विभाग की वैकेंसी के बारे में दिया गया है आवेदन के लिए या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ये सरासर बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। क्योंकि ये टेंडर ये लोग बेल्ट्रॉन को भी दे सकते थे, अगर बेल्ट्रॉन को देते तो सारी चीज़ें पारदर्शी होती,
सबके समझ में आता कि कैसे क्या यहाँ पर सिलेक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। या जो इन दो कंपनियों को दिया गया है, अगर ये दो कंपनियां ऑनलाइन कराती हैं तो सारी चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ऑनलाइन नहीं होने वाला है। ये दो कंपनियां किस तरह से सिलेक्शन करा लेंगी वो अभी हमें भी नहीं पता है, ठीक है, ना किसी को पता चल भी पाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट इन दो कंपनियों में आप जाके कांटेक्ट करें। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है इस वैकेंसी से जुड़ी, इस अपडेट से जुड़ी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। और ये न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर अभी डाउनलोड कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।